हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 17 तक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 17 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, जिससे और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स एक बंद चाल की लूप में समय के साथ समीकरण फाई बराबर AT² BT प्लस C वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। ए बी सी के मात्रक ज्ञात कीजिए। यानी हमें ए बी सी के क्या निकालने हैं? मात्रक निकालने हैं। ए बी सी के मात्रक निकालने हैं। ए बराबर दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 0.3, बी बराबर दे रखा है 0.6 और सी बराबर दे रखा है 0.8। तो पूछ रहा है टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो देखो बेटा, नई किताब में ये 18वां क्वेश्चन है और पुरानी किताब में यही क्वेश्चन कौन सा है? 17वां क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्योंकि नई किताब में एक दो क्वेश्चन अधिक हैं, बाकी सारे क्वेश्चन पुरानी किताब से मिलते हैं। तो बेटा ये हमें समीकरण दिया हुआ है, तो बेटा समीकरण लिख दिया है हमने, फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C। तो ABC के पहले हमें मात्रक निकालने हैं। तो मात्रक में क्या होता है बेटा? एक पद की विमा दूसरे पद की विमा के बराबर होती है। तो एक ही विमा के लिए एक ही विमा निकालनी है हमें। तो फाई बराबर AT² लिखेंगे, इस पद की विमा बराबर इस पद के, तो वेबर बट्टे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें बी की विमा निकालनी, बी का मात्रक निकालना है। तो फाई को BT के बराबर कर देंगे, फाई बराबर BT। तो बी बराबर फाई अपॉन टी, फाई का मात्रक हो जाएगा वेबर बट्टे सेकंड। अब हमें सी का मात्रक निकालना है, तो सी डायरेक्ट फाई के बराबर हो जाएगा। तो सी के मात्रक फाई बराबर से सी का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर। इस प्रकार ए का मात्रक हो गया वेबर बट्टे सेकंड स्क्वायर, बी का मात्रक हो गया वेबर बट्टे सेकंड और सी का मात्रक हो गया फाई बराबर सी। ठीक है। इसके बाद ए बी सी के मान दे रखे थे, तो हमें फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C का टी के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे बेटा, तो डी फाई अपॉन DT। अवकलन में क्या होता है? घात आगे आ जाती है और घात में से एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बेटा 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 कम करेंगे तो केवल टी बचेगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया और टी का अवकलन क्या होता है? 1। टी का अवकलन क्या होता है? 1। तो टी का अवकलन 1 हो जाए तो केवल बी बचेगा। तो सी कांस्टेंट था, कांस्टेंट का अवकलन हो गया 0, टी का अवकलन हो गया 1, तो यहाँ केवल बी बचेगा। और यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो घातें आगे आ जाएंगी और घात में से 1 कम हो जाएगा, तो 2AT प्लस क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, ए का मान दे रखा है और टी का मान दे रखा है। ए का मान हमें कितना दे रखा है? 0.3 और टी का मान कितना दे रखा है? 2 सेकंड। बी का मान कितना है? 0.6। तो ये मान लगा देंगे यहाँ पर, बी के स्थान पर लिख दिया 0.6 और टी का मान 2, ए का मान 0.3 मल्टीप्लाई 1.2 हो गया, तो कितना आ गया? 1.2। तो ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन DT, तो माइनस के 1.8 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस के 1.8 वोल्ट। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, देखो बेटा कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है, फाई बराबर XT²। 30 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। एक्स का मान निकालना है हमें। क्या निकालना है बेटा? एक्स का मान निकालना है। और देखो बेटा यही सवाल पुरानी किताब में कौन सा है? 18वां क्वेश्चन है। कौन सा है? 18वां। तो बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें इसमें कांस्टेंट क्या दे रखा है? एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो बेटा फाई बराबर क्या है? XT²। टी बराबर 3 सेकंड पर निकालना है। ई बराबर कितना है? 9 वोल्ट। इस सवाल में बेटा टी बराबर दे नहीं रखा है, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ पर लिख सकते हो
टी बराबर कितना है 3 सेकंड। कितना है टी बराबर यहाँ होगा कितना सेकंड 3 सेकंड। तो टी बराबर कितना हो गया बेटा 3 सेकंड। ई बराबर कितना 9 वोल्ट। एक्स ज्ञात करना है। तो फिर इसका फाई बराबर एक्स टी स्क्वायर। टी के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन। घात कहाँ आ जाएगी आगे आ जाएगी 2xt और डी फाई अपॉन डी टी ई हो गया। ई का मान कितना दे रखा था। ई का मान दे रखा है 9 रख दिया 3 दूनी 6 एक्स बराबर 9/6 भाग दे दें कितना आ जाएगा 1.2 वोल्ट प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट प्रति। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर है 20 और उसमें पुरानी किताब में क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 19। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ बेटा हमने आर लिख दिया 10 सेंटीमीटर। प्रतिरोध 2 ओम है। तो आर कितना दे रखा है 2 ओम। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा हो तो चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला प्रति सेकंड यानी डी वी अपॉन डेल्टा टी का मान दे रखा है। तो यहाँ लिख दिया बेटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कितना है -0.1 टेस्ला प्रति सेकंड घट रहा है, इसलिए यहाँ माइनस चल रहा है 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड। ई हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। तो ई बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। फाई बराबर क्या होता है बी ए। तो यहाँ पर बी ए रख देंगे तो ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है बेटा। ए यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर रखेंगे क्योंकि वृत्त है और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मान कितना है बेटा -0.1। तो यहाँ लिख दिया हमने -0.1। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। पाई का मान रख दिया 3.14। आर का मान कितना था 10 × 10⁻⁻2। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। 0.1 कितना हो गया 100 × 10⁻⁴। तो यहाँ से 0.1 का 0.1 से 1 0 कम हो जाएगी और 10 से 1 घात कम हो जाएगी 10⁻³ बचेगा यानी कितना हो जाएगा 3.14 मिली वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है और तो बेटा इसमें 21वां क्वेश्चन है पुरानी किताब में 20वां क्वेश्चन है। एक 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली में तार के 1000 चक्कर हैं तो प्रतिरोध कितना है 10 ओम। प्रतिरोध कितना है बेटा 10 ओम। तो देखो बेटा हमने यहाँ पर आर लिख लिया है कितना आर बराबर है बेटा 10 ओम। 1000 चक्कर है। चक्कर कितने बेटा 1000। एन बराबर 1000 है। उनमें 5.5 10⁻⁴ चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो चुंबकीय बल रेखा यानी φ1 क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। φ1 बराबर 5.5 × 10⁻⁴ वेबर। डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड। फिर φ2 कितना रह गया 5.0 10⁻⁵। तो φ2 लिख दिया बेटा मैंने 5.0 10⁻⁵ डेल्टा टी इतना है। ई ज्ञात करना है और हमें क्या ज्ञात करना है आर आई। तो सबसे पहले निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ई बराबर -n डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। तो -n φ2 - φ1 बट्टे डेल्टा टी। एन का मान कितना है 1000। तो एन की जगह लिख दिया 1000। φ2 कितना है 5.0 10⁻⁵। तो 5.0 10⁻⁵। φ1 कितना है 5.5 10⁻⁴। 5.5 10⁻⁴। डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकेंड 0.1। अब देखो बेटा यहाँ पे 5 घात हैं यहाँ पे कितनी है -4 घात हैं। तो घातें बराबर करनी होंगी तो हम पॉइंट को एक अंक आगे लगा देंगे घात एक कम कर लेंगे। तो 0.5 × 10⁻⁴ हो जाएगा। तो ये 5.5 × 10⁻⁴। 5.5 में से 0.5 घटा दो तो कितना बचा 5 बचेगा। 5 × 10⁻⁴।
बट्टे में 0.1 था, ये 0.1 यहाँ लिख दिया हमने। पॉइंट माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और पॉइंट को ऊपर और यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 50,000। 1 2 3 4, 4 0 से 4 घाते क्या हो जाएंगी कम, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5 वोल्ट आ जाएगा। अब पूछिए धारा, तो I बराबर E/R, ये कितना था 5 वोल्ट, धारा कितनी थी, प्रतिरोध कितना है 10, कितना आ गया 0.5 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 22 और पुरानी किताब में 21। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली, तो 100 फेरों वाली एन कितना दे रखा है 100, तो देखो बेटा एन दे रखा है हमें 100, 300 ओम प्रतिरोध, आर कितना दे रखा है 300 ओम, 0.1 सेकेंड में डेल्टा टी कितना दे रखा है 0.1 सेकेंड, तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड। 0.6 बेवर, बेवर क्या होता है फाई से घटकर 0.4 बेवर, यानी ये φ1 है और ये क्या है φ2, तो φ1 बराबर 0.6 बेवर, φ2 बराबर 0.4 बेवर। ई निकालना है और हमें क्या निकालना है आई, तो विद्युत भागफल निकालेंगे ई बराबर -n φ2 - φ1 बट्टे डेल्टा टी से, और आई निकालेंगे E/R से। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है बेटा, एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा उसमें चक्करों की संख्या 1000 है, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल ए 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हमने यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दिया ए बराबर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 500 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 होती है, स्क्वायर लगा तो कितनी हो जाएगी 4। ठीक है बेटा। चक्करों की संख्या कितनी है 1000, तो यहाँ पर n कितना दे रखा है 1000, 2.0 10⁻⁻5 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी 0.2 सेकंड में 180 अंश से घुमाया जाता है। डेल्टा टी कितना है 0. थीटा कितना है, तो ई पूछ रहा है, आर कितना है 20, तो आई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम थीटा को 180 अंश से मतलब घुमाया जाएगा, तो विद्युत भागफल निकाल लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स होता है डेल्टा पाई बराबर 2BA, जब कितने कोण से घुमाया जाता है 180 अंश के कोण से। तो ई बराबर प्लस n डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा n 2BA अपॉन डेल्टा टी। n का मान रखते हैं कितना 1000, n का मान रख दिया 1000, 2 b का मान कितना था 2.0 10⁻⁻5, 2.0 10⁻⁻5, a कितना है 500 गुणा 10⁻⁻4। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से 2 कट गए, इधर कितने बचे 20, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दस पे घात -9, और इधर कितने बचे 20, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, इतना हो गया। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पे क्या जीरो हो जाएंगी 7, 7 जीरो से 7 घातें कम हो जाएंगी, तो 1 गुणा 10 पे घात माइनस कितना बचेगा 2, 0.01 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब पूछ रहा है इसमें आवेश, तो प्रेरित धारा I बराबर E/R, ई कितना था 10 पे घात -2, R कितना था 20, ये धारा हो गई।
अब आवेश Q बराबर आई डेल्टा टी। आई कितना है बेटा 10⁻² 10⁻²/20 डेल्टा टी 0.2। पॉइंट हटाएंगे बट्टे में एक जीरो आ जाएगी, तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा 200। 2 से कट गया कितना बचा 100, और 100 को लिख देंगे 10⁻², इसे ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻4 कूलाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए।